हेलो गाइस। अभी आज की तारीख है 27 ऑफ सितंबर एंड इट मीन्स कि मेरे एग्ज़ाम को स्टार्ट होने में सिर्फ 9 दिन बचे हैं, जो कि बहुत कम है मेरे हिसाब से। और संडे को भी मेरा एक पूरा फुल पेपर है। उससे पहले मैं आपको एक टाइम टेबल वाली चीज़ बताना चाहता हूँ, जो कि मुझे नुमेश सर ने बताई थी बिना, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी थी हाउ टू कंसंट्रेट एंड स्टडी फॉर लॉन्ग टाइम। क्योंकि एज सबको पता है कि नीट में सिर्फ 7 मंथ्स रह गए हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम ज़्यादा टाइम आवर्स दें ताकि वो चीज़ हो जाए। और बेसिकली मतलब आप एक चांस देना चाहिए आपको एग्ज़ाम को, कि मतलब पूरा आप अपना 100% दे दो, नहीं हो जाए उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अपनी मेहनत में पूरी 100% दे सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने 7 स्ट्रैटेजीज़ बताई थी फॉर नीट। सबसे पहले स्मार्ट शेड्यूल बनाओ, और उन्होंने हम लोग के लिए एक स्मार्ट शेड्यूल बना के दी। सबसे पहले हमारी 6 आवर्स की क्लासेस होती हैं रेगुलर, और फिर उसके बाद हमारा होता है 6 आवर्स सेल्फ स्टडी होना चाहिए मिनिमम बोला उन्होंने, मिनिमम। तो सबसे पहले हमें उनके अकॉर्डिंग 11:30 बजे सो जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए 6:30 पे। फिर नेवर चेक सोशल मीडिया इन द मॉर्निंग। चाय लो, जैसे ये मैंने यहाँ पे चाय ली है, तो चाय भी हो गई। अब इसके बाद नहाना है, मैंने नहा लिया। अब स्टार्ट सेल्फ स्टडी, और आधे घंटे बाद सेल्फ स्टडी स्टार्ट करना है, जो कि मैंने नहीं किया अब तक। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें 1 आवर 45 मिनट्स फिज़िक्स पढ़ना है, फिज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि उस वक्त दिमाग बहुत फ्रेश हो रहा होता है। फिर सुबह 9 बजे से लाइव क्लासेस हो जाती हैं स्टार्ट, और 3:30 बजे तक चलती हैं। तो 9 से 3:30 तक आपको लाइव क्लासेस करनी है। फिर लंच लो या फिर रेस्ट कर लो 1 घंटा। फिर 5 बजे से लेकर 11 बजे तक आपको लगातार सेल्फ स्टडी करनी है। अब 5 बजे से 11 बजे का भी टाइम उन्होंने बांटा है। 5 से 6 में केमिस्ट्री पढ़ो, 6 से 6:40 ब्रेक लो, 40 मिनट का ब्रेक वो आप डिज़र्व कर दो। उसमें आप बैडमिंटन खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, या अपने किसी फ्रेंड के साथ बातचीत कर सकते हो। 6:40 से 7:40 जोलॉजी पढ़ो, 1 घंटा जोलॉजी हो गया। 7:40 से 8:10, मतलब जब जोलॉजी पढ़ है तो रेस्ट लो अपना आराम से, टी एंड रेस्ट। फिर बॉटनी पढ़ो 8 से 9:10। फिर डिनर करो 9:10 से 9:40, ठीक है। और फिर 9:40 से 10:40 तक फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन करो। 10:40 से 11:30 फिर लास्ट में बायो और PYQs कर लो, क्योंकि बायो में उतना टाइम लगता। सेकंड अप्रोच जो उन्होंने बताई, जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी, और शायद वो खुद कहते थे कि वो बहुत टाइम से इसको सॉल्व करते थे, वो थी पेपर बेस्ड अप्रोच। पेपर बेस्ड अप्रोच में क्या करना होता है आपको, कहना होता है कि ये 10 पेजेस है। ये 10 पेजेस मैंने लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मैंने कहा ये 10 पेजेस मैं आज के आज ख़त्म करूँगा। उन्होंने कहा था 14 कर लेना, 10 बहुत कम होगा, लेकिन मैं तो 10 ही लूँगा, पहले 10 को ख़त्म कर दूँ। तो 10 पेजेस हर चैप्टर के, मतलब हर ईच सब्जेक्ट के आपको कवर करने का टारगेट रखना है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, सोचिए अगर 10 पेजेस एक सब्जेक्ट के, और हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं, बॉटनी, जोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो 40 पेजेस पर डे आप कवर करो। दूसरी उन्होंने अप्रोच दी कि पर सब्जेक्ट पर डे 3 टॉपिक्स को कवर करो। मतलब एक, जिसमें से 3 टॉपिक्स में एक करंट टॉपिक होना चाहिए और 2 ओल्ड टॉपिक होना चाहिए रिवीजन के लिए एक सब्जेक्ट का। लाइक मान लीजिए मैंने लिया सबसे पहले फिजिक्स में मेरा रे ऑप्टिक्स करंट चल रहा है, तो मैं उसका एक रिवीजन करूँगा, और 2 प्रीवियस के लिए मैं क्या करूँगा, EMI हो गया, और EMI का एक टॉपिक हो गया लेंस लॉ और फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये दोनों प्रीवियस टॉपिक का रिवीजन, ऐसे करके ऐसे हमारा रिवीजन भी होता रहेगा साथ में, और पढ़ भी रहेंगे, ठीक है। सिंगल टॉपिक एक गो में नहीं पढ़ना, बोरिंग हो सकता है, और प्लान करना है उसको टेस्ट को माइंड रखते हुए। हाँ, ये बात तो सबको पता है। स्ट्रैटेजीज थी जो मैं अप्लाई बहुत करता था, चेंज योर स्टडी लोकेशन। अगर मान लीजिए कोई क्लाउडी डे हो रहा है, तो उस दिन आप टेरेस में जाके पढ़ सकते हैं, अच्छा मौसम हो रहा है, या फिर कभी आप अपना जो टेबल है जिस पर पढ़ रहे हैं आप उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, चाहे अपने मम्मी के रूम में चाहे पापा के रूम में, ताकि वो एक मोनोटनस सा ना हो जाए, बोरिंग सा ना लगे। तो लाइक आप सुबह सुबह अपनी लाइव क्लासेस लाइब्रेरी में अटेंड कर सकते हैं, और बाकी सेल्फ स्टडी घर में कर सकते हैं। कभी आप घर पे लाइव क्लासेस कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी में कर सकते हैं, या फिर किसी एक हार्ड वर्किंग फ्रेंड का होना बहुत ज़रूरी है, तो आप उससे डिस्कशन कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने कुछ सोचा है, देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी नंबर 4, मेक फ्लैश कार्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्लैश कार्ड से सच में बहुत इजी होता है। मैं फ्लैश कार्ड तो नहीं बनाता था, मैं क्या करता था, पेपर होने से पहले मैं अपने हाथ पे लिख लेता था जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता था, ताकि टेस्ट में याद रहे। लेकिन उसकी वजह से फ़ायदा ये होता था कि मैं रास्ते पर उसको देखता रहता था, तो
अच्छा आइडिया ये फ्लैश कार्ड वाला। तो एक पेपर लेना, उसको डिवाइड कर देना 4 पार्ट्स में, उसका आप फ्लैश कार्ड बना दो और चिपका दो बस। अब सारी चीज़ें फ्लैश कार्ड में नहीं लिखनी होती, बस जो चीज़ आपको याद नहीं रहती उसको लिखना है। लाइक मान लीजिए कि मुझे बार ये याद नहीं रहता प्योरीन का अंदर क्या आता है, एडेनोसिन एंड गुआनिसिन, मैं उसमें बार भूल जाता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसके लिए फ्लैश कार्ड बेस्ट है। स्ट्रैटेजी नंबर 5, पेरेंटल और फ्रेंड सपोर्ट लो। और अपने पेरेंट्स या ब्रदर्स को क्या करो, सबसे पहले लो ये कॉपी लो, मैंने ये पढ़ लिया है चैप्टर, आप बस इससे कुछ भी पूछ लीजिए, बस अपना टेस्ट करवाओ उनसे, और ऐसे उनको भी गर्व होगा तुम पे और तुम्हें भी उन पे होगा। स्ट्रैटेजी नंबर 6, व्हाट इज़ नॉट टू बी डन, नेवर मेक्स नोट आफ्टर क्लास, दिस विल किल योर प्रेशियस टाइम। ये तो सबको पता ही बात। और जंक फूड नहीं खाओ, ईट फूड खाओ। सबसे स्पेशली उन्होंने कहा है बनाना खाओ, बनाना के अंदर पोटेशियम होता है जो कि आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, और एटलीस्ट 3 लीटर ऑफ वाटर पर डे आपको पीना है। ये बात हो गई। अब लास्ट स्ट्रैटेजी जो मस्ट डू, हैव फेथ इन गॉड। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, मेंटेन सेल्फ कंट्रोल। इस टाइम बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंज की ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है, लेकिन इस टाइम आपको सेल्फ कंट्रोल बहुत मेंटेन करके रखना है। आपको नहीं, सिर्फ मेरी बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ये सब मेरे लिए तो है। तो इसी एटीट्यूड से देखना आपको। डोंट गेट डीमोटिवेटेड ड्यू टू मार्क्स, इंस्टेड स्ट्रेंथन योर वीक टॉपिक्स। ये सबको पता है, डीमोटिवेट नहीं होना अपने मार्क्स से। पेपर देने का क्या नज़रिया होता है टेस्ट देने का, सबसे पहले जो टेस्ट का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना टेस्ट देने का, सबसे अच्छा जो रहता है कि आपका रिवीजन हो जाता है। टेस्ट के एक रात पहले आपके अंदर कोई जादुई शक्ति आ जाती है कि आप सब पढ़ जाते हो अगर आपको टेंशन, तो वो चीज़ में टेस्ट आपको बहुत मदद करता है। दूसरी चीज़ में आपके टेस्ट के बाद, टेस्ट के थ्रू आपको अपनी वीक टॉपिक्स पता चलती है और आपकी कहाँ कहाँ पे पार्ट्स कमज़ोर है, उन सब से आप नेक्स्ट टाइम पे वर्क ऑन कर सकते हो। लाइक मान लीजिए आपने इस बार OMR फीलिंग में गलती कर दी, आपको पता चला सी मिस्टेक, या आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं था उस क्वेश्चन का, उसी पे क्वेश्चन आ गया, तो आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, नेक्स्ट टाइम आप पढ़ के जाएंगे। तो ये 2 चीज़ हो गई। तो इन्हीं 2-3 चीज़ों पे टेस्ट आपको बहुत मदद करता है, तो टेस्ट आपको देना चाहिए। एंड ऑलवेज बी होपफुल एंड बिलीव दैट देयर आर मेनी ऑप्शंस इन लाइफ। ये तो भाई मैं बिलीव करता हूँ, लेकिन अभी आपको 7 मंथ्स इसमें लगा झोंक देना चाहिए। बस ये थी नुमेश सर की स्ट्रैटेजी इन शॉर्ट टाइम।